जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनका सही उच्चारण करना सीखेंगे कि किस प्रकार से आप जो शब्द होते हैं उनका सही से उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फैन लिखा हुआ है FAN, लेकिन इसको कई स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे FAN फान पढ़ देंगे। ठीक है, तो ये इसका सही उच्चारण कैसे करना है, किस प्रकार से सीखेंगे, क्या इसके नियम होते हैं, सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का हमने पार्ट 1 भी बनाया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आप पार्ट 2 यानी कि ये वाला वीडियो देखिए, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो है मैंने यहाँ पर ए से लेकर आई तक जितने भी शब्द होते हैं जिनके अलग अलग उच्चारण होते हैं सब कुछ सीखेंगे। बहुत ही डिटेल ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। बीच में कहीं पर भी स्किप वगैरह नहीं करना है। स्किप करेंगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी छूट सकता है और आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला शब्द है ए, पहला अक्षर जो है वो ए है। ठीक है, ए के 3 उच्चारण निकलते हैं। ए के कितने उच्चारण निकलते हैं? 3 उच्चारण निकलते हैं। पहला है आ, फिर इसके बाद में ए से ही बड़ा आ भी निकलता है, बड़ा आ भी ए से ही बनता है। फिर इसके बाद में आता है ए। ठीक है, तो ए का उच्चारण होगा ही। ठीक है, अब कब हमें ए का उच्चारण आ करना है, कब बड़ा आ करना है और कब ए करना है, तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, समझते हैं। तो देखिए, जब ए का उच्चारण आ होगा, ठीक है, जब ए का उच्चारण आ होगा तब किस प्रकार के शब्द आएंगे देखते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहां पर अबाउट, ABOUT, क्या है? अबाउट। तो यहां पर देखिए ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? छोटा आ निकल रहा है। फिर इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है अलर्ट, ALERT, अलर्ट। तो यहां पर ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ए का उच्चारण हो गया आ। ठीक है, अब ए का उच्चारण बड़ा कब होगा? तो यहां पर देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं एग्जाम्पल। तो यहां पर देखिए ART क्या हो गया? आर्ट। तो यहां पर ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? बड़ा निकल रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर क्या है? आंट, ANT, आंट। तो यहां पर ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? बड़ा निकल रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में देखिए हमारा अगला है ए का उच्चारण ए कब निकलेगा? तो यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एसिड, ACID, एसिड। तो यहां पर देखिए ए का उच्चारण क्या निकला? ए निकला, ए। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है बैक। तो यहां पर देखिए शुरुआत में ए नहीं है, यहां पर क्या है? बी है, लेकिन बी का उच्चारण ए की तरह हो रहा है। क्या हो रहा है? बी से बा तो बन रहा है, लेकिन ए की मात्रा उसमें लग जा रही है, तो क्या बन रहा है? बैक बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ए का उच्चारण यहां पर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है बैट, BAT, बैट। तो ए का उच्चारण यहां पर क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है। बी में ए की मात्रा लग रही है, तो ये क्या बन जा रहा है? बे बन जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बैट। ठीक, इसके बाद में आता है हमारा बी का एक ही उच्चारण होगा, वो होगा बा से बकरी वाला जो बा होता है वो काय से बनता है? बी से बनता है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, बी से बा बना। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए, BAT, बैट। तो देखिए बी का उच्चारण क्या निकला? बा निकला। बी का उच्चारण क्या निकला? बा निकला। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए विल, VILL, विल। ठीक है, तो यहां पर बी का उच्चारण क्या निकला? वा निकला। अब भले इसमें देखिए ये जो बी है सबसे पहले तो बा हुआ इसका, वाह। ठीक है, फिर इसमें आई की मात्रा यानी कि ई की मात्रा लग गई, तो ये क्या हो गया? बिल हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बी है इसका उच्चारण तो बा ही है, फिर उसके बाद में इसमें मात्रा लगी है, तो बी का उच्चारण क्या निकलेगा? बा निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में आते हैं सी। अब सी के 2 उच्चारण निकलते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो सी का उच्चारण क्या निकलता है? सा निकलता है, और दूसरा क्या निकलता है? का निकलता है। तो कब आपको सी का का लिखना है, कब आपको सी का सा लिखना है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए, सी का उच्चारण सा कब होगा? जब सी के बाद कोई भी स्पेलिंग लिखी होगी, जब सी के बाद ई, आई या बाय, इनमें से कोई भी अक्षर होगा तो हम सी को क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे, सा। और इनको छोड़कर जो भी सी के आगे होगा उनमें हम उसको क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहां पर सी से सा बना। सी से सा कब बनेगा? जब IEY सी के बाद होगा। तो यहां पर देखिए FACE क्या हो गया? फेस। तो देखिए सी के बाद ई है,
आई ई वाई में से है, तो यहाँ पर सी को हम क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। तो ये वाली जो सी है इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, सा निकल रहा है, ठीक है। सी के बाद ई है, ठीक। इसके बाद में देखिए सेल, सी डबल ई एल। अब देखिए सी के बाद ई है, आई ई वाई में से ही है, ई है, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में देखिए सी आई आर सी एल ई, क्या हो गया, सर्कल, सर्कल। तो देखिए सी के बाद में आई है, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल, ठीक है। तो ये हो गए जब हम सी को सा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है का। अब हम सी को का कब पढ़ेंगे, तो देखिए आई ई वाई, इनको छोड़कर सी के आगे अगर कुछ भी आएगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए सी ए टी कैट, देखिए आई ई वाई में से कुछ भी नहीं है, सी के बाद क्या है, ए है, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी ए टी कैट, ठीक, क्लियर है। इसके बाद में देखिए एक और एग्जाम्पल, सी ए आर कार, सी के बाद में ए है, तो ये क्या पढ़ रहे हैं, हम इसको का पढ़ रहे हैं। फिर देखिए इसके बाद में आता है डी। अब डी के दो उच्चारण होते हैं, पहला होता है डा और दूसरा होता है दा। अब कब हमें डा पढ़ना है, कब हमें दा पढ़ना है, इसका कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस करके ही सीखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखिए डी से जब हम डी से डा बनेगा तो इसके एग्जाम्पल देखिए, डी यू सी के क्या हो गया, डक हो गया, डक। डी को हम क्या पढ़ रहे हैं, डा पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए डी ओ जी डॉग, डॉग, तो डी को हम क्या पढ़ रहे हैं, डा पढ़ रहे हैं, डा, डी ओ जी डॉग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है दा, दा। अब हम डी को दा कब पढ़ेंगे, तो देखिए एग्जांपल, डी ई एल एच आई, क्या हो गया, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली की स्पेलिंग क्या होती है, डी ई एल एच आई, दिल्ली, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है दीपक, डी डबल ई पी ए के, दीपक। अब देखिए आपके किसी दोस्त का नाम दीपक होगा तो आप कैसे स्पेलिंग क्या लिखेंगे, डी डबल ई पी ए के, दीपक, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हम दा, डी को क्या पढ़ रहे हैं, दा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डी तक। फिर इसके बाद में आते हैं ई पर, ठीक है। अब ई के भी दो उच्चारण होते हैं, एक तो होता है ई और दूसरा क्या होता है, हम उसी से मात्रा भी लगाते हैं, क्योंकि ये स्वर भी है, स्वर है, इससे हम मात्रा भी लगाते हैं, तो इसके उच्चारण क्या निकलते हैं, ई भी निकलता है, ए भी निकलता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखिए, जब ई का उच्चारण ई होगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए इंग्लिश, इंग्लिश, तो इंग्लिश की स्पेलिंग क्या है, ई एन जी एल आई एस एच, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में देखिए यहां पर एफ डबल ई एस, क्या हो गया, फीस, फीस। तो देखिए एफ से तो क्या बन गया, फा बन गया, लेकिन डबल ई से क्या हो जाएगा, इसमें मात्रा लग जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फीस, ठीक है, फीस हो गया। फिर इसके बाद में आता है सीन, एस डबल ई एन, सीन। तो देखिए एस से तो क्या बना, सा बना, और डबल ई से इसमें मात्रा लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सीन। तो यहां पर मात्रा लग रही है काय की, बड़ी ई की, ठीक है। तो ये हो गया सीन, हो गया, ठीक। फिर इसके बाद में जब ई का उच्चारण ए निकलेगा, ठीक है, ए कब निकलेगा समझ लीजिए। तो देखिए ये भी एक मात्रा के रूप में, एक ही मात्रा के रूप में यूज किया जाता है ई का। तो यहां पर देखिए एलिफेंट, तो देखिए यहां पर जो शुरुआत वाली ई है इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ए, एल ई, एल ई है तो ये क्या हो गया, एल ई। अब यहां पर देखिए एल के बाद में ये क्या हो रहा है, ली। तो यहां पर देखिए पहली वाली जो ई है इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है, दूसरी वाली ई है उसका उच्चारण क्या हो रहा है, ई हो रहा है। तो ये हो गया एलिफेंट, ठीक है। तो ये हो गया एलिफेंट। तो देखिए इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एलिफेंट, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर है सेंड, सेंड, एस ई एन डी, क्या हो गया, सेंड हो गया, ठीक। तो यहां पर ए का, ई का जो उच्चारण है वो क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, तो ये हो गया सेंड। इसी प्रकार से आप यहां पर लिख सकते हैं एस ई एन टी, सेंड, ठीक है। इसके बाद में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं फैक्ट। तो यहां पर ए जो है, ए भी कभी कभी ई का काम करती है और कभी कभी ई जो है वो भी ए का काम करती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एफ पर। एफ से एक ही शब्द का उच्चारण होगा, वो शब्द कौन सा है, फा। एफ से क्या बनता है, फा बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए एफ ए एन, क्या हो गया, ए से ए की मात्रा लग जाएगी और एफ में एफ से फा बन जाएगा, फा में ए की मात्रा लगे क्या हो जाएगा, फैन, एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फैन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एफ से हमेशा क्या बन रहा है, फा बन रहा है। कहीं पर भी अगर आपको एफ से शुरुआती शब्द दिखे तो उसको आपको क्या पढ़ना है, फा पढ़ना है, फा, ठीक है। इसके बाद में आता है फिश, एफ आई एस एच। तो एफ से देखिए फिश,
ये तो हो रहा है फा, इसमें आई की मात्रा लग रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फी, और एस एच क्या हो जाएगा, फिश, तो ये हो गया फिश हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद में है फीड। फीड, अब देखिए एफ से क्या बन रहा है, फा बन रहा है। ठीक है, एफ से फा बना, फिर इसके बाद में डबल ई से इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फी। इसके बाद में डा है, डी है तो यहां पर आ जाएगा डा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फीड हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा जी। अब जी से भी दो उच्चारण निकलते हैं। पहला उच्चारण क्या है, गा है, और दूसरा उच्चारण क्या है, जा है। अब कब हमें गा पढ़ना है, कब हमें जा पढ़ना है, समझिए। तो देखिए जब हम जी का उच्चारण गा करेंगे, गा, तो देखिए एक बार समझ लीजिए पहले, फिर इसके बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए जब हम जी का उच्चारण जा करेंगे, कब करेंगे जा, जब जी के बाद में आई ई वाई आए। ठीक है, किसी भी स्पेलिंग में जी के बाद, ठीक है, जी के बाद किसी भी स्पेलिंग में क्या आए, आई, जी के बाद क्या आए, आई ई वाई, इनमें से अगर कोई भी शब्द आएगा तो हम जी को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर इनके अलावा कोई शब्द आए तो हम क्या पढ़ देंगे, उसको गा पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए समझिए। अब देखिए अब यहां पर जब जी का उच्चारण गा होगा तो यहां पर देखिए जी आर ए पी ई एस, जी के बाद में क्या है, आर है, ए है। ठीक है, तो आई ई वाई में से तो नहीं है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेप्स। जी को हमने गा पढ़ दिया, ग्रेप्स। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है जी ए एन ई एस एच। अब देखिए जी के बाद में क्या है, ए है, आई ई वाई में से नहीं है तो यहां पर जी को हम क्या पढ़ देंगे, गा पढ़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गणेश। ठीक है, इसके बाद में जी यू एन, ये क्या हो जाएगा, गन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये समझ गए हैं कि भाई जी का उच्चारण गा कब होगा, जब आई ई वाई को छोड़कर कोई भी हो जी के आगे तो हम उसको क्या पढ़ देंगे, गा पढ़ देंगे। ठीक है, क्लियर। अब आता है जा। जी का उच्चारण जा हम कब करेंगे, जब जी के बाद में या तो आई आए या फिर बाय आए या फिर ई आए, तब हम क्या पढ़ेंगे, जी का उच्चारण क्या करेंगे, जा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्जांपल, यहां पर देखिए जी वाई एम क्या हो गया, जिम हो गया, जिम। ठीक है, तो जी के बाद में क्या आ रहा है, बाय आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, जा पढ़ रहे हैं। इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है, जेंटल। तो देखिए जेंटल की स्पेलिंग क्या है, जी ई एन टी एल ई। तो देखिए जी के बाद में क्या आया है, ई आया है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेंटल। ठीक है, अब इसके बाद में आता है एच। तो एच का एग्जाम्पल, यानी कि एच से क्या बनता है, हा बनता है। तो यहां पर कभी भी एच आ जाए तो आपको उसको क्या पढ़ना है, हा ही पढ़ना है। कहीं पर भी एच लिखा हो तो आप काय से शुरुआत करेंगे, हा से। ठीक है, क्लियर। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहां पर है ही, एच ई ही हो गया। इसके बाद में एच ओ टी हॉट हो गया। इसके बाद में एच ओ आर एस ई क्या हो गया, हॉर्स हो गया। ठीक है, इससे मिलके बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे कि एस एच आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी, सा हो जाएगा। ठीक है, एस एच ई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी। लेकिन ये संयुक्त शब्द है, जब आप इनको मिलाकर बनाएंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन जब एच से शुरुआत होगी तो वहां पर हा ही आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद में आता है आई। आई के तीन उच्चारण होते हैं भाई साहब। पहला होता है आई, दूसरा होता है ई, और तीसरा होता है आ। ठीक है, जब हम आई का उच्चारण डायरेक्ट आई ही करते हैं तब क्या है, तो देखिए एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है आइस, आई सी ई, आइस। आइस यानी क्या होता है, बर्फ। तो देखिए यहां पर जो आई है, इस आई का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, आई, और सी के बाद में ई है तो इसको तो हम सा पढ़ देंगे, तो आइस। ठीक है, तो इस आई को हमने क्या पढ़ा है, आई पढ़ दिया है, तो ये हो गया आइस हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है साइट, एस आई टी ई। तो देखिए एस से सा बन गया, आइट, आई को हम क्या पढ़ रहे हैं, आई पढ़ रहे हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद में आता है नाइट। नाइट, एन से तो ना बन गया, आई जी एच टी, आई, तो क्या हो गया नाइट। तो आई को हम क्या पढ़ रहे हैं, आई को हम आई ही पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया आई। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ई। जब हम आई को ई पढ़ेंगे तो देखिए जैसे कि इट, इट, आई टी इट, तो इट हो रहा है तो आई का उच्चारण क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है। फिर इसके बाद में देखिए यहां पर इंडिया, इंडिया, तो इंडिया में देखिए आई एन डी आई ए क्या हो रहा है, इंडिया। तो आई को हम क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है आ। आई को कब हम आ पढ़ेंगे, जैसे कि देखिए फायर, फायर, तो एफ आई आर ई, तो यहां पर आई का उच्चारण क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, फायर। एफ से तो फा बन गया, आई से क्या बन गया, आ, आर ई, फायर। ठीक है, तो आ बन रहा है। फिर इसके बाद में आ गया फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट, फर्स्ट। तो यहां पर
आई का उच्चारण क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे ए से लेकर आई तक कुछ शब्द जिनके उच्चारण अलग अलग होते हैं। इनको हमने डिटेल्स में समझा है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो का पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम आई से लेकर जेड तक के शब्दों को पढ़ेंगे। तो अगर आप उनको सीखना चाहते हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अगला वीडियो आएगा उसको जरूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।